गोवा भारत का एक सबसे छोटा और सबसे सुंदर राज्य है। गोवा की बात करें तो हमें याद आते हैं वहाँ के सुंदर सुंदर बीच और वो पूरे भारत से अलग दिखाई पड़ने वाली संस्कृति। गोवा का इतिहास भी भारत के इतिहास से बहुत ही अलग है, क्योंकि जहाँ पर भारत पर अंग्रेज़ों ने 150 साल के लिए राज किया, वहीं गोवा पर पुर्तगालियों ने 450 साल तक राज किया। लेकिन एक सवाल हमेशा पड़ता रहता है कि ये पुर्तगाली लोग आखिर गोवा में ही क्यों आए। गोवा के अलावा भी बहुत बड़ा समुद्र तटीय इलाका भारत के पास है, लेकिन पुर्तगाली सिर्फ गोवा में आए। क्या कारण रहा होगा पुर्तगालियों के गोवा में बसने के पीछे? आज के इस वीडियो में जानेंगे इन सभी बातों को पूरे विस्तार से। महाराष्ट्र और कर्नाटक के बीच के कोंकण विभाग में आने वाला गोवा का प्रदेश पहले तो विजयनगर के साम्राज्य का हिस्सा था, लेकिन बाद में बहमनी राज्य ने गोवा को विजयनगर से जीतकर अपने राज्य में जोड़ लिया। सन 1696 में बीजापुर के यूसुफ आदिल शाह ने गोवा को बीजापुर की सल्तनत का हिस्सा बनाया। गोवा में बसे हिंदुओं को ये बात रास नहीं आई। उनमें से कुछ लोगों ने विद्रोह का नारा बुलंद किया और आदिल शाही के खिलाफ लड़ने के लिए तैयार हो गए। इस बागियों के गुट के नेता थे तिमैया, जिनको तिमोजी भी कहा जाता है। तिमोजी के पास खुद के जहाज थे और गोवा के समंदर के किनारे पर उनका दबदबा चलता था। उनका मन चाहे तो वो कोई भी व्यापारी जहाज को लूट सकते थे। तिमोजी खुद गोवा में पैदा हुए थे और वो चाहते थे कि गोवा से आदिल शाही का शासन हटे और वो खुद गोवा के राजा बने। सन 1498 में जब वास्को द गामा अपने पुर्तगाली साथियों के साथ भारत आए तो तिमोजी ने पुर्तगालियों के ताकत का अंदाज़ा लगाया। सन 1505 में पोर्तुगीज़ वाइसरॉय डॉम फ्रांसिस्को डे अल्मेडा को तिमोजी खुद जाकर मिले। तिमोजी ने अल्मेडा के साथ दोस्ती के संबंध बनाए। वो चाहते थे कि उनके गोवा के सपने को साकार करने के लिए पुर्तगाली उनकी मदद करे। इसीलिए तिमोजी ने भी पुर्तगालियों की बहुत मदद की। जब केरला के कन्नूर में कन्नूर के राजा कोलात्तिरी और कलिकत के जमोरिन, इन दोनों ने पुर्तगाली सैनिकों को सेंट एंजेलो फोर्ट में घेर लिया, तब तिमोजी ने जाकर पुर्तगालियों की मदद की और पुर्तगालियों ने तिमोजी के साथ मिलकर जामोरिन और कोलात्तिरी को करारी शिकस्त दे दी। आगे जाकर 1509 में गुजरात के सुल्तान, कलिकत के जमोरिन और इजिप्ट की मामलुक डायनास्टी तीनों एक साथ मिलकर दीव में पुर्तगालियों से भिड़ गए। उसमें भी तब के पोर्तुगीज़ वाइसरॉय अफोंसो डे अल्बुकर्क ने जीत हासिल की और इजिप्ट की मामलुक डायनास्टी को शिकस्त दे दी। इस जीत के बाद भी अल्बुकर्क चाहते थे कि वो रेड सी तक जाए और मामलुकों का पीछा करे और उन्हें मात दे। लेकिन उसी वक्त तिमोजी जाकर अल्बुकर्क से मिले और उन्हें बताया कि मामलुकों को हराने के लिए रेड सी तक जाने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि दीव के युद्ध के बाद मामलुक जाकर गोवा के किनारे पर बसे हुए हैं, उन्हें वहां जाकर हराया जा सकता है। तिमोजी ने बताया कि अगर अल्बुकर्क गोवा पर हमला करेंगे तो उन्हें कोई विरोध नहीं होगा और घोड़ों के व्यापार के लिए मशहूर ये शहर पुर्तगालियों के हाथ में आ जाएगा। तिमोजी ने यह भी बताया कि यूसुफ आदिल शाह की तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब है और दूसरी बात, बहमनी राज्यों के बीच एक दूसरे को ख़त्म करने की होड़ मची हुई है। इस बीच अल्बुकर्क ने इस बात को सही समझा और तिमोजी के कहने पर अल्बुकर्क ने जनवरी-फरवरी 1510 में गोवा पर हमला किया और पणजी के किले को बहुत आसानी से हासिल किया। वहाँ तक किसी भी तरह के विरोध का सामना उन्हें नहीं करना पड़ा। लेकिन कुछ ही दिनों के बाद आदिल शाह ने अपने सरदार फौलाद खान और इस्माइल आदिल शाह को पुर्तगालियों को गोवा से खदेड़ने के लिए भेज दिया। इस लड़ाई में आदिल शाह की जीत हुई, जिसके कारण पुर्तगालियों को गोवा का अधिकार छोड़ना पड़ा। लेकिन अल्बुकर्क बहुत ही जिद्दी था और तिमोजी तो गोवा से आदिल शाह को हटाने की कसम खाकर बैठा था। अल्बुकर्क और तिमोजी ने नवंबर 1510 में फिर से गोवा के पणजी के किले पर हमला बोल दिया। इस बार तिमोजी के साथ होने के कारण अल्बुकर्क को आदिल शाह के खेमे की हर छोटी बड़ी खबर मिलती रहती थी, जिसमें उसे पता चला कि इस्माइल आदिल शाह लड़ाई का कैंप छोड़कर बीजापुर वापस जा चुका है, जिसके कारण अल्बुकर्क ने पूरी ताकत के साथ गोवा पर हमला किया और आदिल शाह को गोवा से पूरी तरह से खदेड़ दिया। तिमोजी के साथ होने का फायदा अल्बुकर्क को हुआ, क्योंकि गोवा के ज़्यादातर लोगों ने पुर्तगालियों का गोवा में स्वागत किया और उनके
के जीत के लिए खुशी जाहिर की। तिमोजी के जिद के चलते पुर्तगाली लोग गोवा में आए, लेकिन उन्होंने गोवा को तिमोजी के हाथों में नहीं सौंपा जिस प्रकार से तिमोजी मांग कर रहे थे। आखिरकार पुर्तगालियों ने तिमोजी को गोवा का एग्वाजील यानी एडमिनिस्ट्रेटर बना दिया, लेकिन ज़्यादा दिनों तक पुर्तगालियों और तिमोजी के बीच सब कुछ सही नहीं रहा। तिमोजी अल्बुकर्क का ऑर्डर लेने से मना कर रहे थे। अब बात यह हुई कि तिमोजी के साथ अल्बुकर्क के रिश्ते बिगड़ने लगे, लेकिन इसके बाद भी आम गोवा के लोगों के मन में पुर्तगालियों के लिए अच्छी भावना रही, क्योंकि अल्बुकर्क ने प्रशासन संभालते ही लोगों के टैक्स के बोझ को कम कर दिया। सभी धर्मों को छूट दे दी कि वह अपने धर्म का पालन करे। बस सती प्रथा को बंद कर दिया गया। लोगों के लिए हॉस्पिटल बनवाए, जिसके कारण पुर्तगाली लोग आम जनता के फेवरेट्स बन गए। गोवा के लोगों के हित के लिए तिमोजी ने पुर्तगालियों को गोवा में आके बसने के लिए कहा, लेकिन गोवा की सत्ता पाने का तिमोजी का सपना सपना ही रह गया, क्योंकि पुर्तगालियों को गोवा की सत्ता ऐसे रास आई कि वो उसे कभी नहीं छोड़ना चाहते थे। इस बीच विजयनगर एम्पायर ने तिमोजी को गिरफ्तार कर लिया और जेल में ही उसकी जहर देकर हत्या की गई। उसके बाद भी तिमोजी के परिवार को अल्बुकर्क ने मदद की और उनको गोवा में ही बसा लिया। गोवा को जीतना कभी भी अल्बुकर्क के प्लान में नहीं था। यह बस तिमोजी की जिद थी, जिसके कारण पुर्तगाली गोवा में आ गए और वहीं के हो गए। अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी तो हमें कमेंट करके ज़रूर बताइए। इस वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों और रिश्तेदारों के साथ इस इन्फॉर्मेशन को शेयर करें। ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक इसे पहुंचाएं। फिर मिलेंगे अगले वीडियो में किसी नई इन्फॉर्मेशन के साथ। तब तक जय हिंद।